बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ हवेली लखा ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। मैं हूं अमजद इस्लाम। आज का जो मेरा फ़र्स्ट लेक्चर है वो बीएससी थर्ड ईयर एडीपी का है और मैं आपको इस लेक्चर में बीएससी थर्ड ईयर का जो बी कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स है, जिसको समटाइम्स हम मैकेनिक्स भी बोलते हैं, आज का हमारा लेक्चर जो है वो मैकेनिक्स के पेपर पैटर्न पर है कि मैकेनिक्स का जो पेपर है वो किस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी का है आता है या किस तरह हमने इसको अटैम्प्ट करना होता है, कितने सेक्शंस होते हैं, कितने टोटल मार्क्स हैं इसके और किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। आज हमने ये डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो मैकेनिक्स का या बी कोर्स मैथमेटिक्स है उसके अंदर हम दो बुक्स पढ़ते हैं। पहले वाली बुक जो है वो वेक्टर एनालिसिस पे है और सेकंड वाली है मैकेनिक्स। मतलब ये हमने दोनों बुक्स को स्टडी करना होता है बी कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेक्टर एनालिसिस से कितने मार्क्स का पेपर आता है और कितने क्वेश्चंस आते हैं। वेक्टर एनालिसिस में पेपर का जो सेक्शन 1 होता है उसमें से पेपर आता है। इसमें दो क्वेश्चन दिए होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। हमने यहाँ से एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है और हर क्वेश्चन जो है वो 16 मार्क्स का होता है। यहाँ पे हर क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, 8-8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। मतलब टोटल एक कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो 16 मार्क्स का बनता है। तो हमने इन दो में से एक क्वेश्चन करना होता है और कंपलसरी होता है एक क्वेश्चन। उसके बाद ये तो था मैकेनिक्स का। अब हम आ जाते हैं ये था हमारे पास वेक्टर एनालिसिस का और अब हम आते हैं मैकेनिक्स की तरफ। मैकेनिक्स के अंदर टोटल 14 चैप्टर्स हैं और वो 14 चैप्टर्स भी पेपर के लिहाज से मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर डिवाइड किए गए हैं कि चैप्टर 1 से 5 तक अलग एक पोर्शन बनता है, आगे 6 से लेकर 14 तक क्वेश्चंस के लिहाज से एक अलग पोर्शन बनता है। तो उसी लिहाज से हम डिस्कस करेंगे कि इसका पेपर जो है वो हमने किस तरह अटैम्प्ट करना है। तो मैकेनिक्स का जो पोर्शन है वो सेक्शन बी से स्टार्ट होता है और सेक्शन बी में टोटल 4 क्वेश्चन दिए होते हैं और हमने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। आप पहले जान चुके हैं कि हर क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 से लिया जाता है और बी पार्ट जो है वो भी चैप्टर नंबर 1 से लिया जाता है। मतलब कि फर्स्ट चैप्टर जो है मैकेनिक्स का उसमें से एक लॉन्ग कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो 4th क्वेश्चन है उसका ए पार्ट जो है वो सेकंड चैप्टर से लिया जाता है और बी पार्ट थर्ड चैप्टर से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 3 से होता है और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 4 से होता है। इट मीन कि थर्ड क्वेश्चन से भी एक कंप्लीट क्वेश्चन होता है। मतलब अगर हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक अगर अटैम्प्ट करते हैं या 3 तक करते हैं तो हमारे दो क्वेश्चन जो हमने अटैम्प्ट करने होते हैं सेक्शन 2 से वो कंप्लीट हो जाते हैं दो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है, उसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 4 से होता है, बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 5 से होता है। अगर हम 3 और 4, 5 करें, 3 चैप्टर ये करें तो तब भी हमारे दो लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो हमने इस सेक्शन से 2 क्वेश्चन ही करने होते हैं, 4 गिवन होते हैं और उसमें से हमने 2 को अटैम्प्ट करना होता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन जो है वो वेक्टर एनालिसिस वाला और 2, ये टोटल हो गए 3। हमने टोटल 6 करने होते हैं, 3 हो गए। अब हम अगले 3 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में से हमने अटैम्प्ट करने होते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अगले पोर्शन की तरफ। ये है सेक्शन नंबर 3। इसमें भी हमें 4 क्वेश्चन दिए होते हैं और हमने इन 4 में से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो सेक्शन 3 जो है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 7 से। तो इस 7 के अंदर भी 2 पार्ट्स हैं। तो एक जो क्वेश्चन का ए पार्ट है वो भी चैप्टर नंबर 6 से हो जाता है और बी पार्ट जो है वो भी चैप्टर नंबर 6 से हो जाता है। मतलब 6 से एक लॉन्ग कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो चैप्टर नंबर 7 उसका ए पार्ट और बी पार्ट चैप्टर नंबर 8 से होता है। क्वेश्चन नंबर 9 इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 8 और बी पार्ट चैप्टर नंबर 9 से होता है। इसका मतलब है कि 8वें चैप्टर में से भी एक लॉन्ग कंप्लीट होता है। मतलब अगर 6, 7, 8 चैप्टर कर लिए जाएं तब भी हमारे जो 2 क्वेश्चन हैं वो अटैम्प्ट हो जाते हैं इजीली और सेक्शन 3 से भी हमने करने 2 ही होते हैं।
लेकिन फर्दर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो इसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 8 से होता है और बी पार्ट चैप्टर नंबर 9 से होता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका भी एक पार्ट चैप्टर 9 से होता है, सम टाइम 10 से भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये मतलब क्वेश्चन की जो स्कीम है ये चेंज होती रहती है, लेकिन अटैम्प्ट इन्हीं चैप्टर्स में से होते हैं। कभी कभी 8 में से 1.5 क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 1 आ जाता है, इस तरीके से ये चेंज होता रहता है। तो 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से अटैम्प्ट हो गए। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 4 की तरफ। पेपर का जो सेक्शन 4 है उसमें हमें 2 क्वेश्चन दिए होते हैं। कभी कभी पूरा एक क्वेश्चन चैप्टर 11 से हो जाता है और कभी चैप्टर 12 से भी पूरा हो जाता है। अदरवाइज़ ऐसे होता है कि चैप्टर नंबर 12 से 1.5 क्वेश्चन आ जाता है और आधा जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 11 से आ जाता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसका ए पार्ट भी और बी पार्ट भी चैप्टर नंबर 11 से हो जाता है। कभी ऐसे होता है कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 11 से होता है और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 12 से होता है। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कम्प्लीटली हर दफ़ा चैप्टर नंबर 12 से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो चैप्टर नंबर 12 से होता है और इसका जो ए पार्ट होता है ये 12 चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उससे पहले तक अटैम्प्ट हो जाता है, और बी पार्ट जो है ये भी कभी कभी तो एक्सरसाइज से पहले हल हो जाता है, कभी एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरह हमारा पूरा पेपर जो है वो मुख्तलिफ चैप्टर्स को करने के बावजूद पूरा जो पेपर है वो अटैम्प्ट हो जाता है। मतलब अगर हम स्पेसिफिक चैप्टर्स भी करते हैं तो तब भी हमारा एग्जैक्टली 100 मार्क्स का जो पेपर है वो अटैम्प्ट हो जाता है। तो ये था हमारे पास मैकेनिक्स का या बी कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न। पेपर के अंदर क्वेश्चन चैप्टर वाइज इसकी स्कीम थी। नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स को, उसका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।